हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे फेवरेट सिरप के बारे में जो आयुर्वेदिक में बुखार में बड़ा कामयाब है। अगर हम इसके इंग्रेडिएंट की बात करते हैं तो इसके प्रत्येक 5 ml में है एक्सट्रैक्ट ऑफ सुदर्शन 600 mg, त्रिभुवन कीर्ति रस 50 mg, गोदंती बसम 50 mg, ग्लोए सत्वा 250 mg, चिरायता 100 mg, सप्तपर्णा 200 mg, संजीवनी वटी 100 mg, तुलसी 200 mg, तिरकटु 50 mg, सुपिटिक बसम 50 mg, पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट 50 mg और आरिति की 200 mg। अगर हम डोजेज की बात करते हैं तो 10 से 20 ml दिन में 3 बार या डॉक्टर के कहे अनुसार आपको ये लेनी है। ये फीवर में, नॉर्मल फीवर में या डेंगू और मलेरिया से होने वाले फीवर में काफ़ी उपयोगी है। सुदर्शन की अगर बात करते हैं तो सुदर्शन में एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी होती है और इसमें जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको बॉडी से बाहर निकालने की भी कैपेसिटी होती है, वो भी एक्टिविटी ये दिखाता है, जिसकी वजह से ये फीवर में और इन्फेक्शन में बॉडी को लड़ने में मदद करता है। इसके अलावा इसमें एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी भी होती है। अगर हम त्रिभुवन कीर्ति रस की बात करते हैं तो ये टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करता है। उसके अलावा हमारे जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं उनको ये स्टिमुलेट कर देता है और इसमें नेचुरल एक्शन होता है। जैसे ही ये हमारे स्वेट ग्लैंड के को स्टिमुलेट करता है, ज़्यादा पसीना हमें आएगा तो जिसकी वजह से हमारा नेचुरल वे से हमारे बॉडी का टेम्परेचर डाउन आ जाएगा। अगर गिलोय की हम बात करते हैं तो गिलोय एक अच्छा एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, एंटीपायरेटिक होता है जो शरीर को इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ने में मदद करता है और प्लेटलेट काउंट्स को बढ़ाने में मदद करता है। मोस्टली जो डेंगू फीवर होते हैं, मलेरिया होते हैं या दूसरे जितने भी वायरल इन्फेक्शन होते हैं उनमें प्लेटलेट काउंट वो डाउन आ जाता है। ये प्लेटलेट काउंट को भी बढ़ाने में मदद करता है। उसके अलावा गिलोय बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है और टॉक्सिन्स को जो किसी भी इन्फेक्शन की वजह से या बुखार की वजह से शरीर में इकट्ठा हो जाते हैं उनको बाहर निकालने में मदद करता है। अगर हम चिरायता की बात करते हैं तो चिरायता में बहुत सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट ऐसे होते हैं जो इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करता है और बॉडी को फीवर से लड़ने में भी मदद करता है। अगर हम सप्तपर्णा की बात करते हैं तो ये जो बार बार आने वाला फीवर होता है उनमें काफ़ी मदद करता है। ये हमारे ब्लड को साफ करने में मदद करता है, जिसकी वजह से ये फीवर में तो हमें मदद करता ही करता है। उसके अलावा जो स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें भी मदद करता है। अगर हम संजीवनी वटी की बात करते हैं तो ये हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करके टॉक्सिन को हमारे शरीर से बाहर निकालता है और हमारी स्वेटिंग को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर डाउन आ जाता है। तुलसी में एक बहुत अच्छी एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी होती है और ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल रखने में काफ़ी मदद करती है। ये हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है, जिसकी वजह से बॉडी इन्फेक्शन से लड़ने में कामयाब रहती है और हमारी बॉडी को ये ताकत भी देती है। तिरकटु की बात करते हैं तो वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा कर देता है। इसके अलावा इसमें एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है जो हमें इन्फेक्शंस, फीवर हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया या गले में दर्द होता है या दूसरी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी अगर साथ में हो जाती है तो उनमें भी ये काफ़ी मदद करता है बुखार के साथ साथ। सुपिटिक बसम की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करती है और जो हार्मफुल वेस्ट हमारी बॉडी में इकट्ठे हो जाते हैं उनको हमारे ब्लड से बाहर निकाल के बॉडी को इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करती है। पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट की बात करते हैं तो ये प्लेटलेट काउंट को बढ़ाती है, क्योंकि फीवर में प्लेटलेट काउंट बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जैसे ही आपको किसी तरह का फीवर हो जाता है तो प्लेटलेट काउंट डाउन हो जाता है, जिससे शरीर बॉडी बहुत कमज़ोर हो जाती है, ये उसको बढ़ाने का काम करती है। इसके अलावा पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट में एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी भी होती है, जिससे ये हमारे टेम्परेचर को भी नॉर्मल रखने में मदद करती है। अगर हम अरित्की की बात करते हैं तो अगर हम वैसे भी अरित्की को रेगुलर बेसिस पे लेते हैं तो भी हमें जो फीवर होते हैं टाइफाइड की वजह से या दूसरे फीवर होते हैं उनको भी प्रिवेंट किया जा सकता है और ये जो हमें फीवर हो रहा होता है तो उसमें भी मदद करता है।